ग्रामीण शहरी प्रवास। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जनसंख्या प्रवास अनेक कारकों से प्रभावित होता है, जिससे कि नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की अधिक मांग ग्रामीण क्षेत्रों से में रोजगार के निम्न अवसर तथा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास का असंतुलित प्रारूप आदि है। वर्तमान समस्या क्या आप जानते हैं, वर्तमान समय में विश्व की 6 अरब जनसंख्या में से 47% जनसंख्या नगरों में रहती है और निकट भविष्य में इसमें और अधिक जुड़ जाएंगे। इस अनुपात का 2008 तक 50% तक पहुंचने का अनुमान है। ये सरकारें दबाव बनाएगी कि ये जीवन की वांछित गुणवत्ता के लिए इष्टतम अवसंरचना के साथ नगरीय क्षेत्रों को जीने के लिए बेहतर स्थान बनाए। 2050 तक विश्व की अनुमानित 2/3 जनसंख्या नगरों में रह रही होगी, जो क्षेत्र की अवसंरचना और नगरों के संसाधनों पर और अधिक दबाव डालेगी। यह दबाव स्वच्छता, स्वास्थ्य, आपराधिक समस्याओं तथा नगरीय गरीबी के रूप में व्यापक होगा। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि एक प्राकृतिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप जब मृत्यु दर की अपेक्षा वृद्धि दर अधिक हो, निव्वल अप्रवास, जहां बाहर जाने वालों की अपेक्षा आने वाले अधिक हो, और कभी कभी नगरीय क्षेत्रों का पुनः वर्गीकरण जिसमें आसपास की ग्रामीण जनसंख्या को शामिल कर लिया जाता है, के कारण बढ़ती है। भारत में एक अनुमान के अनुसार 1961 के बाद शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में 60% की वृद्धि हुई और इसमें से 29% जनसंख्या ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास किया। भारत में नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, चूँकि छोटे एवं मध्यम नगरों में रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होते हैं। गरीब लोग सामान्यतः अपनी आजीविका के लिए इन शहरों को छोड़कर सीधे महानगरों में पहुंचते हैं। इस विषय पर बेहतर समझ बनाने हेतु नीचे एक अध्ययन दिया गया है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और ग्रामीण नगरीय प्रवास की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। केस अध्ययन। रमेश अनुबंध के आधार पर तलचर उड़ीसा का कोयला क्षेत्र में निर्माण स्थल पर पिछले 2 वर्षों से एक वेल्डर के रूप में कार्य कर रहा है। वह अपने ठेकेदार के साथ साथ देश भर में विभिन्न जगहों जैसे कि सूरत, मुंबई, गांधीनगर, भरूच, जामनगर आदि नगरों में जाता है। वह प्रति वर्ष अपने प्रत्येक गांव में पिता के पास रुपया 2 लाख भेजता है। उसके द्वारा भेजे गए पैसे मुख्यतः दैनिक उपयोग, स्वास्थ्य की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई आदि पर खर्च होता है। कुछ पैसे
कृषि जमीन की खरीद तथा घरों के निर्माण पर भी खर्च होता है। रमेश के परिवार के रहन सहन का स्तर सार्थक रूप से सुधरा है। 15 वर्ष पहले हालात ऐसे नहीं थे। परिवार बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। उसके 3 भाई और उनके परिवार 3 एकड़ भूमि पर निर्भर थे। परिवार बुरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। रमेश को अपने पढ़ाई 9वीं कक्षा में ही छोड़नी पड़ी। शादी के बाद तो वह और भी कठिन परिस्थितियों में घिर गया। इसी समय रमेश अपने गांव के कुछ सफल उत्प्रवासियों से प्रभावित हुआ, जो लुधियाना में काम कर रहे थे और गांव में अपने परिवारों को पैसे और उपभोग्य वस्तुओं भेजकर पाल पोस रहे थे। इस तरह परिवार की कंगाली और लुधियाना में नौकरी का भरोसा पाकर वह अपने मित्र के साथ पंजाब चला आया। उसने 1988 में लुधियाना की एक ऊन फैक्ट्री में ₹20 प्रतिदिन की मजदूरी पर माह तक काम किया। अपनी इस अल्प आय में व्यक्तिगत खर्चों का इंतजाम कर पाने की मुश्किल के साथ साथ उसे नई संस्कृति के और पर्यावरण के साथ स्वयं को अनुकूलित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बाद उसने अपने दोस्त के मार्गदर्शन पर लुधियाना से सूरत, गुजरात से काम करने का निर्णय लिया। सूरत में उसने वेल्डिंग के कार्य करने का कौशल सीखा और इसके बाद वह उसी ठेकेदार के साथ अलग अलग जगहों पर जाता रहता है। हालांकि रमेश के गांव में उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी है, परंतु उसे अपने से दूर रहने की पीड़ा झेलनी पड़ती है। वह अपनी पत्नी एवं बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसकी नौकरी अस्थायी और स्थानांतरीय है।